इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आज के व्लॉग के स्टार्ट में ये एक छोटी सी आयत आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये आयत सुनी भी है, पढ़ी भी है, अमल भी करते होंगे। इसको बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि आज के व्लॉग में कुछ ऐसी गहरी बातें करूँगी कि जिससे बहुत से लोगों को आग लगने वाली है। तो मेरा मशवरा है कि वो लोग जिनको आग लगने वाली है वो पहले से ही ठंडे पानी की बोतलें अपने साथ लेके बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को क्या दिखाने जा रही हूँ, थंबनेल से और वीडियो के स्टार्ट से तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हो ही चुका होगा। छोटी ईद मीठी ईद जैसे ही गुजरती है तो ख़ानदान में एक दो शादियां तो ऐसी होती हैं, तकरीबन हर ख़ानदान में शादियों का एक सिलसिला जो है ना वो शुरू हो जाता है। कुछ शादी के फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ जगहों के पर शादियां ऐसी होती हैं कि आप सोच में होते हैं कि यार हम जाएं या ना जाएं। चलो दिल चाहेगा तो चले जाएंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं जाएंगे। और लेकिन कुछ जगहें या कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उनकी शादी या उनके घर के फंक्शन को आप अटेंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप वो स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला था कि छोटी ईद गुजरने के फ़ौरन बाद मेरी कज़न की थी शादी और हम लोग पूरा वीक जो है उसमें मसरूफ़ रहे हैं। पिछला जो एक छोटा सा आप लोगों ने क्लिप देखा तो वो क्लिप था घर में निकाह का फंक्शन था, वो हम अटेंड करने गए। और उसके बाद अभी जो आप लोग मेरी तैयारी देख रहे हो ये है बारात का फंक्शन, जिसके लिए मैं तैयार हो रही थी। पहले मैंने बच्चों को तैयार श्यार करके एक तरफ बिठा दिया था और उसके बाद मैं ख़ुद अपनी तैयारी कर रही थी। बारात पे जो मैंने सूट पहना था भाई, ये मैंने अपने लिए एक नया स्पेशल सूट बनवाया था। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, मार्केट जाते आते हैं शॉपिंग मेरे से बहुत ज़्यादा ही आप लोग करते होंगे। तो भाई शीशा सिल्क आजकल कितना चल रहा है, तो ये शीशा सिल्क का मैंने सूट सिलवाया था और ये कलर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सारी तैयारियाँ एक तरफ और आपकी बहन अगर झुमके ना पहने तो ये तैयारी अधूरी सी लगती है। मुझे झुमके पहनने का बहुत शौक़ है, छोटे साइज़ का। अगर आप लोगों ने मेरे ईद का व्लॉग देखा हो तो ईद के लॉन का सूट मैंने पहना था, तो उसके साथ भी मैं सिल्वर कलर के छोटे छोटे से घर में कैजुअल पहनने के लिए झुमकियाँ लाई थी। तो छोटे साइज़ के झुमके हों, बड़े साइज़ के झुमके, मतलब कि मैं इयररिंग्स जब भी कोई लेती हूँ ना तो मेरी नज़र जो है ना झुमकों पर जाती है। मुझे झुमके पहनने का बहुत शौक़ है। आप लोगों को ये वाले झुमके मेरे कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। और मुझे तो अपना ये सूट और इसका कलर बहुत हसीन लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फैमिली फंक्शंस, कज़न्स की शादी, बहन भाइयों की शादी, ये शादियाँ या ये फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपकी बहुत करीबी फंक्शंस होते हैं। उसमें इंसान पहले से तैयारियां कर रहा होता है, दिल से तैयार होता है और अपने आप को बस एक मुकाबला चल रहा होता है, मैं ये पहनूंगी, मैं वो पहनूंगा, मैंने इससे अच्छा तैयार होना है। और आप लोगों की फैमिली में भी ऐसा ही होगा। और फाइनली जनाब हम लोग मार्की पहुंच चुके थे और मैं फ़र्स्ट गेस्ट थी इस मार्की की, लेकिन सबसे पहले जो है मैं पहुंची थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं भी आपने जाना है ना, मेरी आदत है कि मैं टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ और मुझे ऐसा लगता है टाइम का पाबंद ही होना चाहिए। कहीं भी आपने जाना है तो आप टाइम से पहले पहुँच जाओ। कोई आपको टाइम से पहले पहुँच जाओगे तो कोई आपको धक्के देकर निकालेगा नहीं कि आप क्यों जल्दी आ गए हो। लेकिन अगर आपको लेट हो गए हो आप, तो एक अजीब सी टेंशन लगी रहती है, रास्ते में भी ट्रैफिक में आप फंस गए हो कि यार देर हो गई है। तो बेहतर है कि बंदे को टाइम से पहले ही पहुंचना चाहिए। सबसे पहले मेरी फैमिली पहुंची थी, मैं पहुंची थी और उसके बाद जो है वन बाय वन आस्ता आस्ता सारे गेस्ट जो है आना शुरू हो गए थे। सब लोगों का यहाँ पे पहुंचकर एक ही काम होता है और हमारा भी वही काम होता है कि भाई वीडियो बनानी है, फिर फ़ोटोज़ लेनी है जल्दी जल्दी से बच्चों की, अपनी। तो बस मैं भी वही काम कर रही थी क्योंकि इसके बाद मुझे था कि गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी, रश ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसका फेस ना आए, उसका फेस ना आए, ये ना आए, वो ना आए, इसका फेस आ गया है, उसको मुझे वो जो है इमोजी लगानी पड़ेगी। तो उससे बेहतर है कि मैं जल्दी जल्दी से वीडियो जो भी मैंने बनानी है, अपनी भी बनानी है या जो भी कुछ करना है वो सब कुछ मैं कर लूँ। और उसके बाद जो है बस फिर रोटी खुलेगी और हम रोटी खाएंगे और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग इंतज़ार में होंगे कि मैं कब दिखाऊंगी दुल्हा को या कब दिखाऊंगी दुल्हन को। तो ऐसा कोई सीन आगे नहीं आने वाला
वाला, ना नेक्स्ट फंक्शन में, ना इस वाले फंक्शन में, क्योंकि भाई ये व्लॉग मेरा है और मैं अपने आप को ही दिखा रही हूँ। और हम लोग गए हैं, बस मैं ये दिखा रही हूँ। बाकी हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, और अगर प्राइवेसी ना भी हो तो शायद मैं जब भी फेस उसका आप लोगों के साथ शेयर ना करती। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे सारे हासदीन ही बैठे हुए हैं, सारे नज़र लगाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छी नज़र भी लोगों की लग जाती है, और जहाँ अच्छी नज़रें होती हैं वहाँ बुरी नज़रें भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो जिस तरह मेरे लिए मेरी अपनी बहनें बहुत प्यारी हैं, या मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो इसी तरह मेरे कुछ कज़न्स भी मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, और मैं नहीं चाहती कि उन पे किसी की भी बुरी नज़र पड़े। तो इसलिए यहाँ पर दूल्हा दुल्हन तो आप लोग नहीं देख सकेंगे। हाँ, इस छोटी सी पिटको से आप लोग मिल सकते हो, देख सकते हो, जो कि रिश्ते में तो है हमारी पोती, और हम लगते हैं इसकी दादो। बारात आने का वेट हो रहा था। बारात काफ़ी लेट आई थी, और बारात आते के साथ फिर ज़्यादा टाइम ही नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई मार्की हो, हॉल हो, टाइमिंग है, उसके बाद जो है लाइटें ऑफ हो जाती हैं। तो बस जैसे ही बारात आई उसके साथ साथ ही फ़ौरन ही बस जो है खाना लग चुका था, रोटी खुल चुकी थी, और जब रोटी खुलती है ना तो बस किसी को किसी का होश नहीं रहता, कौन अपना कौन पराया, सब लोग सब कुछ भूल जाते हैं। यहाँ पर जनाब सारी बहनें वहनें जो हैं वो खड़ी हुई थी, फूल की प्लेटें और फूलों के हार लेके, क्योंकि बारात आने की अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि बाहर जो है बारात का शोर मच चुका है, बैंड बाजा बज रहा है, बारात आ चुकी है। तो सारी बहनें, बेटियां, कज़नें और सब लोग खड़े हुए थे लाइन में बारात का वेलकम करने के लिए। तो फाइनली जनाब बाराती जो है पहुंच चुके थे अपनी दुल्हनिया को अपने साथ लेके जाने के लिए। जब भी कोई बाराती आते हैं ना और रुखसत करके किसी की भी बेटी को लेके जाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आप टेंशन मत लें। ख़ास तौर पे वालदा को गले लगा लगा के ये बोला जाता है, आप टेंशन ना लें, हम बेटी बना के रखेंगे, हमारी तो अपनी बेटियां हैं, तो हम किसी की बेटी के साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकते। आप तो बहुत अच्छे से हमें जानती हैं ना, और टेंशन ना लें, आपका अपना घर है, आपकी बेटी का घर है, दरवाजे खुले हुए, जब दिल चाहे आप लोग आ सकते हैं। मतलब कि पिछले 16-17 साल से मैंने जितनी भी शादियां अटेंड की हैं ना, मैं ये डायलॉग सुन सुन के ना थक चुकी हूँ। यार बस कर दो, बस कर दो, कितनी दफ़ा ये डायलॉग तुम लोग बोलोगे। जैसा कि कुछ रस्में जो हैं वो एक रवायत बन गई है, दूध पिलाई की रस्म, खीर चटाई की रस्म, रास्ता रुकाई की रस्म, तो इसी तरह लगता है कि कुछ डायलॉग्स जो हैं उनकी भी एक रस्म बन गई है। आप उन पर अमल करें या ना करें, दिल से उन चीज़ों को माने या ना माने, लेकिन आपने मौके की मुनासबत से वो डायलॉग दुनियादारी के लिए अगले लोगों को वो डायलॉग आपने बोलने हैं। लेकिन आप लोग ये ना समझेंगा कि मैं तमाम सोसाइटी के तमाम लोगों को ये बात बोल रही हूँ। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन फैमिलीज़ भी होती हैं जो वाकई रानी बना के लेके जाती भी हैं और रानी बना के रखती भी हैं। बेटियों जैसा सलूक करते हैं अपनी बेटियों के, अपनी बहुओं के साथ। और वही बात है कि एक गंदी मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है। कोई भी बेटी जब पैदा होती है तो उसको यही दुआ दी जाती है कि अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। नसीब से कोई भी नहीं लड़ सकता है, नसीब में जो लिखा है वो हो के रहेगा। माँ बाप जो है अपनी बच्चियों के अच्छे नसीब की दुआएं करते हैं, लेकिन नसीब में क्या है, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी को खुद पैदा किया होता है उन्हें भी अपनी बेटियों के नसीब का नहीं मालूम होता है। इसीलिए शायद ये कहा जाता है कि अपनी बेटियों के लाड उठा लिया करें, क्योंकि लोग जिम्मेदारी पूरी तो कर नहीं सकते, लाड क्या खाक उठाएंगे। क्यों, मानते हैं ना आप भी इस बात को? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। The next day.
फाइनली जनाब बारात का फंक्शन तो हुआ ख़त्म और अब तैयारी थी वलीमे के फंक्शन को अटेंड करने जाने के लिए। और आज का जो मेरा ड्रेस था वो ब्लैक कलर का था, जो कि मैंने बहुत पहले तकरीबन हाँ बिल्कुल 2022 में मैं लाहौर गई थी और लाहौर से मैं ये ड्रेस लेकर आई थी, जो कि मैं सेकंड टाइम पहन रही हूँ। और इस ड्रेस के साथ भी आप लोग देख सकते हो कि ईद पे जो छोटी वाली झुमकी मैंने ख़रीदी है और पहनी है, वही झुमकियाँ अभी इस सूट के साथ मैं पहन रही हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा, झुमकी हो या झुमका हो, उसके बगैर मेरी तैयारी नामुकम्मल मुझे लगती है। तो यहाँ पर बच्चे भी तैयार हो चुके थे, मैं भी तैयार हो चुकी थी। वलीमे का फंक्शन जो था वो ऐसा गेस्ट हम लोग जा रहे थे, ये हमारा अपना फैमिली फंक्शन नहीं था, तो इसलिए इस फंक्शन में मैं टाइम टू टाइम ही पहुंची थी, जब सारे लोग हॉल के बाहर इकट्ठे हो चुके थे और हम लोगों ने सबने एक साथ हॉल के अंदर गेस्ट बन के जाना था। तो मैंने जब भी सबके साथ ही वहाँ पर पहुँचना था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि जब हम वलीमे के फंक्शन अटेंड करने गए तो यहाँ पर आगे पीछे और भी बहुत सारी मार्कियाँ थी, और हर मार्की में ही किसी में बारात आ रही है, किसी में जा रही है, किसी में वलीमे की सेरेमनी हो रही है। यही सारे सिलसिले एक साथ कोई 10 से 15 या उससे भी ज़्यादा फंक्शंस एक एट अ टाइम चल रहे थे। तो जब हम गाड़ी में इन ड्राइव में बैठे तो उस बंदे ने कहा कि जनाब इतने फंक्शंस हो रहे हैं, इतनी शादियां हो रही हैं, तो कुछ अरसे के बाद कुछ शादियां कामयाब हो जाएंगी, कुछ शादियां जो हैं वो बिगड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो अल्लाह खैर करे, देखते हैं किसका क्या नसीब है, किसका नसीब किसको कहाँ लेके जाएगा। तो बाकी यार बात तो उसने सही कही कि ज़रूरी नहीं है कि सारी शादियां कामयाब जाएं और सारी शादियां ख़राब हो जाएं, ये भी ज़रूरी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी से एक ही चीज़ सीखी है कि लोग सिर्फ़ अपनी बेटियों को ही अपना समझते हैं। जो अपनी बेटी कह के लेके जाते हैं कि हम बेटी बना के रखेंगे, खुदा की कसम वो कभी बेटी बना के रख ही नहीं सकते, वो मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सगी बेटी ही अपनी बेटी होती है। यहाँ पर मैं ये बात करना ज़रूर चाहूँगी कि हर दफ़ा हम इन लॉस को या सास ससुर को, नंद देवर को, इन लोगों को ब्लेम करते हैं कि भाई वो हमें बेटी बना के नहीं रख रहे, या बेटी बना के वो नहीं लेके जा रहे, या जो भी है, जो भी इश्यूज़ होते हैं इन लॉस के साथ, आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, बहुत अच्छे से निपट चुके होंगे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमारे ससुराल वाले हमारे साथ बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं और हम भी उनके साथ, लेकिन हमारा अपना शौहर हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। सारे लोग अच्छे हों, लेकिन जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर वो इंसान ही आपके साथ अच्छा ना हो, वो आपकी कदर ना करे, वो आपको आपकी इज़्ज़त नफ़्स पे हमले करे, वो सास और नंदों और देवर और जेठ सारी कसरें वो उस एक इंसान से ही पूरी हो जाए, तो क्या फ़ायदा। सारे लोग अगर अच्छे हैं और शौहर अच्छा नहीं है ना, तो आपका नसीब फुट गया है, ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है। हाँ, अगर शौहर अच्छा है और बाकी सारे लोग आपके अगेंस्ट करे हुए हैं, तो आप यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी संवर गई है। तो इसलिए सिर्फ ये दुआ ना करें कि जो अगले लोग आपकी बेटी को लेके जा रहे हैं वो अच्छे हों, आप ख़ास तौर पे ये दुआ करें कि वो लड़का बहुत अच्छा हो, वो लाखों में एक हो, वो आपकी बेटी की कदर करे, कदर करने वालों में से वो एक हो। क्योंकि अगर ससुराल वाले कदर ना भी करें ना, अगर आपका शौहर आपकी कदर करता है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो आपकी ढाल बन के आपके साथ, आपके आगे पीछे वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका शौहर आपका साथ ना दे और ससुराल वाले अच्छे भी हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ससुराल वालों के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजारनी होती है, ज़िंदगी सारी जो गुजारनी है वो उस लड़के के साथ और आपने अपने शौहर के साथ गुजारनी होती है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ऐड करूँगी, जिसको सुन के शायद के बहुत से लोगों को आग लग जाएगी, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था ठंडे पानी की बोतल साथ लेके बैठना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरीफ आदमी
बीवी से दब के चलता है और कमीना आदमी दबा के चलता है। मैं शरीफ आदमी बन के बीवी से दब के चलूँगा, ना कि कमीना आदमी बन के बीवी को हमेशा दबा के चलूँगा। अभी मुझे मालूम है कि मेरी ये बात सुन के 90% हमारे सोसाइटी के जो मर्द हैं ना, वो हैंड रेस करेंगे और बोलेंगे कि भाई मैं तो अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे से चल रहा हूँ, मैंने कभी कोई ज़्यादती नहीं की है। बल्कि हम तो वो मर्द हैं जो स्टैंड लिया है, हमने हर जगह पे अपनी बीवी के आगे हम खड़े हो गए हैं, ढाल बन के। अपने माँ बाप को हमने पीछे कर दिया, घर वालों को पीछे कर दिया और हमने अपनी बीवी के लिए स्टैंड लिया है। ये वो मर्द हैं जिन्हें अपने गिरेबान के अंदर झांक के जो इनके अंदर की जो गलाज़त है ना, वो कभी इनको नज़र ही नहीं आती। इनके अंदर मैं इतनी है कि इनको अपना आप ही अच्छा लगता है, बाकी सारी दुनिया बेकार लगती है। मैं मानती हूँ कि आज के व्लॉग में प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूँ, हमारी सोसाइटी में बच्चियों के साथ, हम औरतों के साथ इतनी ज़्यादती, इतनी गालियाँ, इतने ताने हमें सुनने को मिलते हैं, सुन रहे हैं हम आज तक, कि दिल उजड़ सा गया है, मुरझा गया है, ख़त्म हो गया है दिल हमारा कि हम शादी के बारे में कोई अच्छी बात बोलें। ज़िंदगी क्या सिर्फ शादी करने का नाम है कि बस ये काम सीख लो, शादी के बाद ये शादी होनी है, वो काम कर लो, शादी होनी है, जॉब कर लो, उसके बाद शादी होनी है, बड़ी हो गई हो अब शादी करनी। मतलब कि शादी के अलावा हमारी ज़िंदगी में और कोई मकसद ही नहीं है। हमारी ज़िंदगियों का मकसद, हम बेटियों की ज़िंदगियों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शादी है। अगर हम शादी नहीं करेंगे तो क्या हम मर भी नहीं सकते क्या? मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से एक ही एक्सपीरियंस किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और तुम लड़कियों को भी यही बोलूँगी जो कि अब तक शादी के बंधन में बंधी नहीं है, कि यार खुदा के लिए डिग्रियां हासिल करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई करो और अपने पैरों पे जम जाओ, डट जाओ और अपने पैरों पे खड़ी हो। सही है, एक मकाम पे पहुँचो। मत अपनी ज़िंदगी इसलिए पढ़ो लिखो कि बस आगे जाके हमने तो अच्छे ससुरालों में जाना है, शादी करनी है। कोई हासिल वसूल नहीं है। अपने लिए जियो, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए जियो बस। मुझे ऐसा लगता है शायद वाकई ऐसा ही है कि जिनके दिल अच्छे होते हैं ना, उनके नसीब कभी अच्छे नहीं होते हैं। इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी फरमान मैं आप लोगों के साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर तुम अपनी बीवी को, अपनी बीवियों को गाली देते हो या उसके घर वालों को गाली देते हो, तो याद रखना, अगर तुम गुस्से में या मजाक में भी गाली देते हो ना, वो गाली तुम्हारी कब्र में, वो गाली, गौर से सुनेगा, वो गाली तुम्हारी कब्र में एक ऐसा बिच्छू बन के जाएगी जिसके एक दफ़ा डंक मारने से इंसान 70 हाथ ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। इस फरमान के बाद भी अगर तुम लोग ना सुधर सको तो तुम्हारा किसी भी किस्म का शिकवा बेकार है। इस व्लॉग को इस दुआ के साथ एंड करती हूँ कि अल्लाह पाक हर बच्ची का नसीब बहुत अच्छा करे। वो बच्ची जिसकी अभी शादी हुई है, इस व्लॉग में अल्लाह पाक उसे ढेरों ढेर खुशियाँ दिखाए अपनी आने वाली नई ज़िंदगी में। और वो तमाम लोग जो मेरे व्लॉग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी बच्चियों के नसीब भी बहुत अच्छे हो और मेरी बच्चियों के नसीब भी बहुत अच्छे हो। आमीन सुम आमीन। बैक टू रूटीन हो चुके हैं हम लोग। ईद ख़त्म, रमज़ान ख़त्म, बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म और फाइनली आज शादी भी ख़त्म। तो आप लोगों से अभी मुलाकात होगी बैक टू रूटीन के व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।